नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बहुत स्वागत है। सितंबर महीने के राशिफल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहने वाली है, हमने ग्रहों की स्थितियों को समझकर उसकी एक स्थिति तैयार कर ली है और निश्चित तौर पर हम बहुत सटीकता से बताने का प्रयास करेंगे कि सितंबर का महीना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, कैसा रहेगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी। इन सब सारी बातों को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखिए, सितंबर के महीने में अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो सूर्य सिंह राशि में 15 सितंबर तक रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में जाएंगे। चंद्रमा का भ्रमण मीन राशि से शुरू होगा। मंगल 18 सितंबर तक मिथुन में रहेंगे। इसके बाद नीच राशि में चले जाएंगे। बुध सिंह राशि से भ्रमण शुरू होगा। 7 सितंबर को कन्या में जाएंगे। 14 सितंबर को उदय होंगे, यानी लगभग 14 सितंबर तक अस्त चलेंगे और 25 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति कर्क राशि में जो भ्रमण है वो चलेगा पूरे महीने। शुक्र जो है ये कन्या राशि में रहेंगे और 3 सितंबर से तुला राशि में रहेंगे और पूरे महीने लगभग तुला राशि का जो प्रभाव है वो शुक्र का रहने वाला है। राहु कुंभ में, केतु सिंह में, और यह सितंबर का महीना जब शुरू हो रहा है उस समय पर वृषभ लगन की उदय रहेगा, वृषभ लगन उदय रहेगा और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। तो ये तो सितंबर के महीने में ग्रहों की गतियां रहीं। इस आधार पर आपके राशियों पर इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, इसकी बात हम करेंगे। यह जो राशिफल हम आपको समझाते हैं, बताते हैं, इसे आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि पर समझिएगा तो बातों को बहुत डिटेल आप समझ पाएंगे और बड़ा रिलेट करेंगे अपने जीवन से। आइए अब इस वीडियो में हम आपसे अगली 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की बात करेंगे। और सबसे पहले सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के सितंबर महीने के ग्रहों की गतियों को देखता हूं तो यह महीना सिंह राशि वालों के लिए सामान्य होगा। कुछ मामलों में बेहतर भी होगा, कुछ मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मंगल का गोचर पूरे महीने नुकसानदायक रहेगा। 11वें घर में 18 सितंबर तक, उसके बाद नीच राशि में 18 सितंबर के बाद 12वें घर में। और वैसे भी हम बहुत सारी बातें सिंह राशि वालों के बारे में बताएं, लेकिन उसके पहले मूल और सबसे क्लियर और बहुत जो कहते हैं कि बिल्कुल एकदम करेक्ट एक लाइन मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कोई भी बड़ा काम, कोई भी जरूरी काम, कोई भी बड़े निर्णय, या मैं ये कहूँ कि पूरे सितंबर के महीने में सबसे बढ़िया समय जो आपका होगा वो 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में होगा। आप इसको कहीं पर लिख लीजिए। अगर सितंबर के महीने में कुछ भी आपको करना है, कोई बड़े निर्णय लेना है, तो 5 सितंबर से 13 सितंबर के बीच कर लीजिएगा। कारण क्योंकि सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक आपकी ही राशि में होगा। 18 सितंबर तक मंगल 11वें घर में रहेंगे। बुध 5 सितंबर से उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर 3 सितंबर के बाद तुला राशि में रहेगा। यही तर्क है, यही कारण है, यही रीज़न है कि मैं आपको कह रहा हूं कि 5 सितंबर से 13-14 सितंबर के बीच का वक्त सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। 18 सितंबर के बाद लगभग 17 सितंबर के बाद आपका वक्त कमज़ोर हो जाएगा, चिंताजनक हो जाएगा, असफलता देने वाला हो जाएगा, निराशा देने वाला हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि ग्रहों का जो कारकत्व है आपकी राशि के लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा। यदि आपका संबंध किसी तौर से सिंह राशि से या सिंह लग्न से है तो ये बात अवश्य मानकर चलिएगा मेरी। इसके साथ साथ यह महीना करियर के लिए अच्छा है। यह महीना लगभग 5 सितंबर से 14 सितंबर तक धन के लिए बहुत अच्छा है। 18 सितंबर के बाद यह महीना माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाला होगा, चिंता बढ़ाने वाला होगा, भाग्य कमजोर करने वाला होगा। कब? 18 सितंबर के बाद।
18 सितंबर के बाद किसी भी तौर में आपको ना तो आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए, ना तो आपको वाहन या घर या ज़मीन, प्रॉपर्टी, कोई कीमती सामान 18 सितंबर के बाद नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कहाँ रखते हैं? अपने घर में रखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या बढ़ाती हैं? हमारे सुख को बढ़ाती हैं। घर और सुख भाव कुंडली में चतुर्थ भाव होता है, और जब चतुर्थ भाव का मालिक नीच राशि में हो जाए, यकीन मानिए उस समय पर लिए गए निर्णय नुकसानदायक साबित होते हैं। तो सिंह राशि वालों को ये बात समझकर चलनी है। दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रख के चलना है, बाकी चीज़ें लगभग सामान्य हैं। इस महीने 6, 7, 15, 16, 22, 23, 27, 28 तारीख अशुभ है, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना 17 सितंबर तक ठीक है, उसके बाद थोड़ा कमज़ोर हो सकता है रात की नींद को लेकर, ब्लड फंक्शन को लेकर, या ब्लड रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड किसी को कोई ऐसा सिम्टम है तो वे अपना विशेष ध्यान रख के चलेंगे। धन की बात करें तो 5 सितंबर के बाद धन की स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। वैसे पूरा महीना लगभग धन के लिए सामान्य है, लेकिन धन से, फाइनेंस से रिलेटेड कोई लोन, कर्ज देना लेना या इससे रिलेटेड कोई प्रयास आपके हैं तो 5 से 14 सितंबर 13 सितंबर के बीच कर सकते हैं। एजुकेशन बढ़िया रहेगी। एजुकेशन यदि आप विदेश, जन्म स्थान से दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय ठीक है। नौकरी के लिए पूरा महीना अच्छा है। बाकी जो मैंने आप बहुत अच्छा समय बताया है उसको याद रखिएगा, उसी वक्त में निर्णय लीजिएगा। व्यापार के लिए भी यह महीना पूरा महीना ठीक है, लेकिन जो समय हमने 5 से 13 सितंबर बताया है उसमें करिएगा। वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण दिखता है। विवाह के योग अभी नहीं दिखते हैं। पत्नी या पति का स्वास्थ्य खराब रहेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पे आपको भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराना चाहिए। अगली राशि कन्या वर्गों की बात करता हूँ। कन्या राशि वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा होगा, लेकिन पहले हफ्ते के बाद, पहला जो सप्ताह है, एक हफ्ता यानी 7 दिन के बाद कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त शुरू होगा। कारण कन्या राशि में बुध जो है प्रवेश करेंगे उच्च राशि के। कन्या राशि में कन्या राशि के मालिक भी बुध होते हैं और बुध आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक बुध आपकी राशि से 12वें गोचर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा रहेगा कि यदि कोई बड़े निर्णय, कोई जमीन, प्रॉपर्टी, घर, किसी भी रिलेटेड आपको कोई नया निर्णय, कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो 7 सितंबर के बाद, 7 सितंबर के बाद आप लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका बुध, आपकी राशि का मालिक 7 सितंबर के बाद आपकी ही राशि में गोचर करने लगेगा और बहुत अच्छा वक्त 7 सितंबर के बाद, यह महीना अच्छा जाएगा आपका। 2 कारण और हैं। एक तो बुध की अच्छी स्थिति जो आपकी ही राशि में गोचर करेगा। दूसरी शुक्र की अच्छी स्थिति जो धन भाव में स्वराशि के गोचर करेंगे। तीसरी बृहस्पति का उच्च राशि में होना 11वें घर में। ये 3 बातें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन 7 सितंबर के बाद ही निर्णय लीजिएगा, तो ये बात मेरी मान के चलिएगा। और 7 सितंबर से 17 सितंबर यानी 10 दिन आपके बड़े बेहतरीन, बड़े शानदार, बड़े ज़बरदस्त साबित होंगे, ये याद रखिएगा मेरी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कन्या राशि वालों का यह महीना देखते हैं तो बढ़िया है। 18 सितंबर तक पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिता के साथ संबंध, पिता और आपके वर्किंग प्लेस पर थोड़ा आपको झगड़ा, झंझट, मनमुटाव ना हो, चिड़चिड़ापन और आपका स्ट्रेस या सिर में दर्द ना हो। मंगल की 4थी दृष्टि लगन पर, इसका ध्यान रखना है 18 सितंबर तक। इस महीने 2, 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 29, 30 ये तारीख अशुभ है, इस पर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से 7 सितंबर के बाद कन्या राशि वालों का समय बहुत अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से पूरा महीना बहुत अच्छा है। अति उत्तम समय 7 सितंबर के बाद रहेगा। एजुकेशन के लिए यह महीना सामान्य है। 7 सितंबर के बाद पढ़ाई लिखाई में भी निर्णय लेना
कई मामलों में उत्तम होगा। जॉब को लेकर 7 सितंबर के बाद, अब एक बात और यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, दशम भाव 10th हाउस का मालिक, करियर का मालिक आपका बुध होता है और बुध आपकी राशि में उच्च राशि का हो रहा है 7 सितंबर के बाद। तो नौकरी के लिए बहुत बढ़िया है, व्यापार के लिए भी 7 सितंबर के बाद बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ अच्छी है, विवाह के भी योग चल रहे हैं, वैवाहिक जीवन संबंधित मामलों में भी सफलता मिलेगी। लव लाइफ ठीक है, सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने को बढ़िया करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि यदि आप गौशाला में हर बुधवार के दिन गाय को भोजन, रोटी, गुड़ ये अवश्य देते रहें, गुड़ रोटी लगा के, बहुत अच्छा रहेगा आप दें। इसके साथ साथ मैं आपसे इतना कहूँगा कि आपके घर में जो पौधे हैं इनको सींचना शुरू करिए, यानी जो फूल पत्ती पौधे पेड़ आदि कुछ हैं तो उनको सींचिए, और नहीं है तो लगाइए, क्योंकि कन्या लगन है, कन्या राशि है, तो घर में पौधे फूल पत्ती हरियाली अवश्य होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अगली राशि तुला। तुला की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह महीना बहुत शानदार रहेगा। कारण, क्योंकि आपकी राशि के मालिक शुक्र आपकी ही राशि में आ चुके हैं, 3 सितंबर से आ जाएंगे, तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अगर हम इसको कुछ पूर्व में बताएं तो तुला राशि का मालिक शुक्र अभी तक नीच राशि में गोचर कर रहा था, 12वें घर में गोचर कर रहा था। तो तुला राशि, तुला लगन वाले लोग पिछले 1 महीने में थोड़ा नेगेटिव हो गए थे, थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हो गए होंगे, हेल्थ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर थोड़ा परेशान हो गए होंगे, क्या होगा कैसे होगा, इस तरीके के मानसिक तनाव में आप रहे होंगे। अब आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 सितंबर से आपकी राशि का मालिक आपकी राशि में गोचर करेगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन बेहतर होगा, प्लानिंग्स बेहतर होंगी, डिसीजंस बेहतर होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे, धन आएगा, पैसा आएगा, क्योंकि तुला राशि आपकी है। राशि में ही, लगन में ही शुक्र आ गए, कर्म में उच्च के बृहस्पति, लाभ में स्वराशि के सूर्य। तो अगर मैं आपके इस महीने में सबसे बेहतरीन टाइम को बताऊं तो ये टाइम तुला राशि वालों के लिए है लगभग 3 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में कोई भी निर्णय आपको सफलता के करीब लेकर चला जाएगा। तो इस बात को मान के चलिएगा, 3 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में अवश्य सफलता मिलने की संभावना रहेगी। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इस महीने में जो अशुभ तारीखें हैं वो हैं 11, 12, 13, 14, 19, 20, 27, 28। अब देखिए, अशुभ तारीखों में भी पता चल गया कि 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा, और 11, 12, 13, 14 किन्हीं मामलों में थोड़ा नुकसानदायक रहेगा। तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, इधर 15, 16 ले लीजिएगा, उधर 10 दिन ले लीजिएगा, यानी पूरे महीने में आपके पास 12 दिन का विकल्प मिलता है कुछ भी बड़ा करने के लिए, कुछ भी आगे बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से 3 सितंबर के बाद स्वास्थ्य यह महीना बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन की दृष्टि से यह महीना बहुत बढ़िया है। एजुकेशन की दृष्टि से राहु पंचम है, थोड़ा मन उचाट रहेगा, लेकिन शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश करना पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट जागृत करेगा। नौकरी को लेकर यह महीना बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी विदेश इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, विदेश जाना, जन्म स्थान से दूर सफलता प्राप्त करना, 12वें घर में उच्च राशि का बुध हो जाना, विदेश जाना, विदेशी या जन्म स्थान से दूर किसी प्रकार से मामलों में सफलता मिलेगी। मैरिड लाइफ इस महीने डिस्टर्ब दिखती है, खास तौर से 18 सितंबर के बाद झगड़े लड़ाई होंगे। तुला राशि आपकी है, सप्तमेश आपका मंगल होता है, मंगल 18 सितंबर से नीच का होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में भी डिस्टर्बेंस है, अनुभव करिएगा, फिर हमारी बात को मानिएगा। निश्चित हर महीने का राशिफल आप हमारा ही देखेंगे, मुझे ये अटल विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही कोई बात नहीं बोलते हैं, बहुत जांच करके, बहुत गणना करके ही बोलते हैं। तो अनुभव करिएगा, बताइएगा कि 18 सितंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में और लव लाइफ में कुछ झंझट आया क्या, बताइएगा। सोशल लाइफ ठीक है, उपाय के तौर पर आपको भगवान सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। इसके साथ साथ आप हर शनिवार के दिन
कुछ नमकीन चीज़ें जैसे समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़ा हो गया, इन सब चीज़ों का दान अंधों, गरीबों में, स्लम एरिया में ज़रूर करिए, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक की बात करता हूँ। वृश्चिक राशि वालों का यह महीना अगर मैं देखूँ तो कई मामलों में वृश्चिक राशि वालों का यह महीना ठीक नज़र आता है। और यहाँ पे अगर हम स्थितियाँ निकाल लेता हूँ, एक मिनट, वृश्चिक राशि की अगर हम ग्रहों की स्थितियों को देखूँ तो मुझे कई मामलों में यह स्थिति ठीक नज़र आती है। ख़ास तौर से सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक आपके कर्म भाव में रहने वाला है, दशम भाव में रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का 10वें घर में होना, कर्म भाव में होना, ये बहुत अच्छा रहेगा। यानी यदि आपको कोई बड़े निर्णय लेने हैं, खास तौर से करियर से रिलेटेड या सरकारी कामों से रिलेटेड या किसी प्रकार से गवर्नमेंट से जुड़े किसी दस्तावेज, फाइल्स को लेकर निर्णय लेना है, तो ये शुरू के 3 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वृश्चिक राशि आपकी है तो अभी भी आपकी राशि का मालिक बुध 18 सितंबर तक पीड़ित है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी 18 सितंबर तक स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, मस्तिष्क को लेकर, रिश्तों को लेकर अच्छा नहीं रहेगा। आप ये महसूस कर भी रहे होंगे, अननेसेसरी चिंता, अननेसेसरी कन्फ्यूजन, अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी अननोन फियर, ये सारी चीज़ें आप वैसे भी फील कर रहे होंगे। 18 सितंबर के बाद काफ़ी राहत मिलेगी। हालांकि 18 सितंबर के बाद भी मंगल नीच राशि में जाएंगे, लेकिन ये गोचर बहुत अच्छा साबित होगा, ये हमारा अनुभव है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ पर हैं, पंचम नवम का संबंध बनेगा और ये बृहस्पति जो है मंगल के साथ नीच भंग भी करेंगे। ये परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर बुध के लिए अगर मैं देखूं तो 7 सितंबर के बाद बुध का गोचर 11वें भाव में फाइनेंशियली बेहतर करेगा। 18 सितंबर के बाद मंगल का गोचर आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा और 17 सितंबर तक आपके करियर को लेकर, सरकारी कामों के लिए ठीक है। यह महीना भी कोई बहुत अच्छी सफलता देता नज़र नहीं आ रहा है, सामान्य नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले महीने की तुलना में, यानी यदि हम अगस्त महीने की बात करें तो उस तुलना में यह महीना थोड़ा बेहतर साबित होगा। इस महीने 2, 3, 6, 7, 15, 16, 22, 23 ये तारीखें अशुभ हैं, नेगेटिव हैं। इन तारीखों पर बड़े काम मत करिएगा, इसका ध्यान करिए रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो 17 सितंबर के बाद जब मंगल का गोचर बदलेगा तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। धन की बात करूं तो 11वें घर में बुध 7 सितंबर को प्रवेश करेंगे, तो 7 सितंबर के बाद धन की स्थिति थोड़ी अनुकूल होगी। एजुकेशन को लेकर पंचमें नवम में बैठा हुआ है, तो लगभग 7 सितंबर के बाद पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड निर्णय ले सकते हैं 14 सितंबर तक। व्यापार की बात करता हूं तो 7 सितंबर के बाद बिजनेस को लेकर थोड़ा बेहतर समय रहेगा। नौकरी को लेकर मैंने बताया 3 से 17 सितंबर। मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है, लव लाइफ आपकी सामान्य रहने वाली है, सोशल लाइफ आपकी थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी 18 सितंबर के बाद जब सूर्य कन्या में चले जाएंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या उपाय किया जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए? एक तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा अवश्य करते रहिए, केसर या हल्दी का तिलक लगाइए, मांस आदि का सेवन मत करिए। तो इस वीडियो में हमने आपसे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात करी। आपसे हमारा निवेदन हमेशा होता है कि इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अगर कंसल्टेशन लेना है, कुंडली विश्लेषण कराना है, जन्म पत्रिका दिखानी है, तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। आपका बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।